हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आज बहुत से स्टूडेंट्स ने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का पेपर दे दिया होगा या कुछ बच्चों का एग्जाम कल भी होगा। तो आज के इस सेशन में हम जो आज सुबह के 2 शिफ्ट के पेपर हुए थे, उन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल था, क्या कट ऑफ होने चाहिए और किस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा है। पिछले 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था, एक आज हो गया और कल जो एग्जाम होने जा रहा है। तो आपको अब आगे क्या करना है कल के एग्जाम के लिए, और अगर आप एक सर्टेन कट ऑफ को क्लियर कर जाते हो तो मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है। वैसे तो क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन हाँ, आरआरबी पीओ में इंटरव्यू भी है। तो अब आपको आगे क्या करना है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं भारत गुप्ता खान ग्लोबल स्टडीज में मैथ्स की क्लासेस लेता हूं और मैं जानता हूं कि जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे होते हैं उनको या तो रीजनिंग, देखो 3 ही मेन चैप्टर जिसमें प्रॉब्लम होती है। या तो इंग्लिश होती है, हम यूपी राजस्थान बिहार के बच्चों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, या मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, या रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। और ये तीनों पार्ट जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे हो जाएंगे। तो आज मेरे कई स्टूडेंट्स का एग्जाम था, उनसे मैंने इनपुट लिए, उनसे मैंने बातें की, तो मुझे पता लगा कि पेपर में कोई खास चेंज नहीं था। जिस तरह का पैटर्न हर बार आता है, पिछले हम 4-5 साल से पेपर का पैटर्न देख रहे हैं, बिल्कुल वही पैटर्न आया था। जो सुबह की मीटिंग थी या जो दोपहर की मीटिंग थी, उनमें भी कोई खास चेंज नहीं था। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि पेपर कैसा था और कल क्या आ सकता है। तो देखो, हम आज के पेपर की बात करते हैं तो 2 शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से थे। एडिशन के क्वेश्चन थे, डेसिमल के क्वेश्चन थे, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन थे, बॉड मास पर बेस्ड क्वेश्चन थे। और याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान थे। ये क्वेश्चन इतने आसान थे कि अगर आपने सिंसियर एफर्ट की है तो ये 15 क्वेश्चन आप अधिक से अधिक 4 मिनट या 3 मिनट में कर लोगे। ये जो पेपर हुआ था इसमें आपको पता है 20 मिनट में आपको मैथ्स करनी थी, 40 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आप अगर आप ढंग से पढ़ते हो 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। उसके बाद नंबर सीरीज, अच्छा सेकंड शिफ्ट में भी बच्चों से मेरी बात हुई, अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 12 क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए थे। यहां भी 3 मिनट का टाइम हम मान सकते हैं। और अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 4 मिनट से ज्यादा लग रहा है या 5 मिनट लग रहा है, तो मतलब आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी है और इसको इंप्रूव करना है। अब हम आते हैं नंबर सीरीज। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर आया था वहां पर केवल नंबर था, मिसिंग टर्म थे, मिसिंग टर्म निकालनी थी। और इवनिंग शिफ्ट में रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन आए थे और बहुत ही आसान बेस था। रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन थे। 4-5 रूल्स होते हैं, आपने अगर सिंसियर एफर्ट दिया होगा, हमारी क्लासेस लगातार कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि 5-6 रूल ही फॉलो करे होते हैं। या तो एडिशन होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन प्लस समथिंग होगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस समथिंग होगा, स्क्वायर या प्राइम नंबर का डिफरेंस होगा, या डबल सीरीज का डिफरेंस होगा, डबल सीरीज का एडिशन होगा। तो यही सब पैटर्न आता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे। उसके बाद डीआई के, अच्छा डीआई के मॉर्निंग में एक पाई चार्ट आया था और एक लाइन ग्राफ आया था, मतलब 2 सेट आए थे 10 क्वेश्चन के। ये 10 क्वेश्चन अगर आप सिंसियर एफर्ट देते तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। आसान क्वेश्चन थे, बस आपको डेटा को देखना था और आंसर मार्क करना था। जल्दीबाजी में क्वेश्चन कुछ बच्चों के 1-2 गलत हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन आसान थे। सेम शाम को भी इवनिंग शिफ्ट में भी पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन थे और ग्राफ के भी 5 क्वेश्चन थे। तो पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। 2 डीआई के सेट, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज और 15 या 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। हो सकता है जिस बच्चे से मेरी बात हुई वो एग्जाम देख के तुरंत निकला था, उसको कंफ्यूजन हुआ हो, शायद यहां भी 15 क्वेश्चन रहे हो। मतलब एक वो पैटर्न है, 15 से 12 क्वेश्चन का आया था। अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन आए थे और इन अर्थमेटिक में उन लोगों ने हर चैप्टर को टच किया है। रेशियो का एक क्वेश्चन, परसेंटेज का एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन, एसआई का एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन एसआई सीआई क्वेश्चन सुबह नहीं आया था। हाँ, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, जिसमें कि ट्रेन था। ये सब 2 क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक में आए थे। ये भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। टाइम एंड वर्क में वो नल वाला क्वेश्चन था, तो ये भी आप 5 मिनट में कर सकते थे। उसी तरह से शाम को भी 12 क्वेश्चन आए थे आपके इससे, अर्थमेटिक से। मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन यहां भी था। शायद
बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, एक क्वेश्चन इसने अर्थमेटिक का यहां पे जोड़ लिया। तो जो ओवरऑल हमारे पास पैटर्न आया वो ये आया कि भाई आप अधिक से अधिक टाइम दोगे तो 5 मिनट यहां पर दे दो और 4 मिनट यहां पर और 7 मिनट यहां पर, तो आपका पूरा टाइम डिवाइड हो गया। 5 5 10 4 7 21, मतलब 20 मिनट आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह से आपको पैटर्न बना के चलना पड़ेगा। वो बच्चे जिनका इस पेपर में अगर आपने रीजनिंग किया है 35 से 36 रीजनिंग में इजीली हो जा रहे थे, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। रीजनिंग का डिस्कशन हमारे शांतनु सर ने अलग से कर दिया है। मैं मैथ्स के बारे में बात करता हूं, तो मैथ्स में जो मेरा बच्चों से डिस्कशन हुआ था, जो बच्चों से मैंने बात की, 36 से 37 क्वेश्चन इजीली हो जा रहे थे। मेरा जो स्टूडेंट था वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में फंस गया था, उसका वहां पे टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया। तो एक और चीज, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देते हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, एक टाइम सेट कर दो कि भाई मैं किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आपने किसी क्वेश्चन में 2 मिनट दे दिया, मतलब आप 4 क्वेश्चन पीछे चले गए। ये जो एग्जाम है 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना है, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने। ये प्रॉब्लम कहां आ जाती है, जब आप 20 मिनट में 40 क्वेश्चन ट्राई करते हो ना, जहां पर आपने, जैसे मान लो तुम्हारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको फंसा दी, आपने उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया। मान लो कि वो क्वेश्चन में तुमने 1 मिनट ज्यादा दे दिया, तो मतलब वो जो 1 मिनट दिया, और अगर वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन आपको आगे के 3-4 क्वेश्चन में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन कर देगा। आपको लगेगा कि अब मेरा पेपर गया, क्योंकि जितना आसान आपको लगता है टाइम एंड वर्क है, लेकिन क्वेश्चन आपसे फंस गया। तो एक बात ध्यान रखना, अब क्योंकि आरआरबी क्लर्क का कल आखिरी एग्जाम है, अब आपका आईबीपीएस क्लर्क आएगा, वहां पे ये गलती मत करना। टाइम लिमिट वहां पर भी है, 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, कोई बड़ी चेंज नहीं होने जा रहे हैं। वही जो आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में लेके जाओगे, वहां पर 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, यहां पर 20 मिनट में 40 क्वेश्चन है। तो पैटर्न वही रहेगा, बस थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाने वाला है। तो हर क्वेश्चन को आपको मान लो कि 30 सेकेंड, ज्यादा 1 मिनट। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस है, किसी चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो भी 1 मिनट ज्यादा किसी क्वेश्चन को मत देना। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मैंने जब बच्चों से एग्जाम के बाद बात करता हूं कि सर अरे बाद में सर 5 क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया, मेरे 5 क्वेश्चन और हो जाते, तो ये चीजों से बचना चाहिए आप लोगों को। तो इस बार का जो पेपर था, अगर मैं मान लेता हूं कि 36-37 क्वेश्चन आपके मैथ्स में सही है और 37 ही आपके रीजनिंग में सही है, तो मेरा जो प्रेडिक्शन है 72 से 75, जो हाईएस्ट मेरिट जाएगी, कट ऑफ जाएगा, वो 72 से 75 के आसपास कहीं जाने वाला है। लास्ट ईयर यही मेरिट जो 74.75 गई थी, जब हमारे पास सेक्शनल टाइम कट ऑफ नहीं था। इस बार सेक्शनल टाइम कट ऑफ भी है। तो जिन बच्चों का भी 70 प्लस आ रहा है, जनरल कैटेगरी हाई है, जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, उस लोग के लिए 72 to 75 कट ऑफ हो सकता है। अगर आप इस कट ऑफ के ऊपर आ रहे हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। हम खान ग्लोबल स्टडीज में रेगुलर आपको क्लासेस देते हैं। ये मान के चलो कि अगर आप बैंकिंग का एक स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई करते हो तो ये सारे एग्जाम बहुत आसान है। जिस बच्चे ने भी 6 महीने सिंसियर एफर्ट दिए थे, वो जानता है कि बैंक का एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहो। खान ग्लोबल स्टडीज में आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहती है। हमारे जो पेड बैचेस है बहुत कम प्राइस में आपको मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे आपको क्वांट की और कई क्लासेस में, और बहुत सारी क्लासेस हम लोग की चलती रहती हैं। हम लोग का मेंस का एक पेड बैच भी चल रहा है, 499 इसकी प्राइस है। उसमें आपका सारे मेंस के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी के हो, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क या पीओ के हो, चाहे एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।